दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की वारदात के बारे में बताने जा रहा हूँ। वो वारदात गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वारदात के बारे में। प्रीति को डॉक्टर सुधा के घर लाने से पहले ही सचिन ने उसे अच्छी तरह से समझा दिया था। हालांकि डॉक्टर सुधा का बेटा शिवम देखने में सुंदर था, लेकिन जब इंसानी दिमाग अस्वस्थ हो तो उसकी सुंदरता का भी कोई लाभ नहीं होता। फिर भी प्रीति ने डॉक्टर सुधा के घर आते ही अपना पूरा ध्यान शिवम पर फोकस कर दिया था। वह घर के कामकाज करने के साथ साथ पूरे दिन शिवम की ही चापलूसी में लगी रहती थी, जिससे शिवम भी उसके साथ खुश रहने लगा था। उसके साथ साथ प्रीति डॉक्टर सुधा का भी पूरा ध्यान रखती थी, जिसके कारण कुछ ही दिनों में प्रीति ने डॉक्टर सुधा का मन जीत लिया और वो जल्द ही उस घर के सदस्य की तरह बन गई थी। खुश होकर डॉक्टर सुधा ने जब प्रीति की तारीफ करनी शुरू कर दी, तब प्रीति उस घर की बहू बनने के सपने संजोने लगी। कुछ ही दिनों में उसके रहन सहन में काफी बदलाव आ गया। उसने पूरी तरह से खुद को डॉक्टर के परिवार के अनुरूप ढाल लिया था। वह हर रोज महंगे कपड़े पहनकर बन ठन कर रहती थी। 22 फरवरी 2023 को डॉक्टर आकांक्षा ने अपनी मम्मी डॉक्टर सुधा सिंह को फोन किया। कैसी हो मम्मी? कुछ खा पी रही हो या नहीं? हाँ बेटा, अब तो मैं ठीक हूँ। अब मेरी चिंता करना छोड़ दे। तेरी सचिन अंकल ने मेरी सेवा के लिए प्रीति नाम की एक मैड रखवा दी है और वो मेरी पूरी तरह सेवा कर रही है, डॉक्टर सुधा ने बताया। डॉक्टर आकांक्षा सचिन को अच्छी तरह से जानती थी। सचिन का उनके घर में पहले से आना जाना रहता था। यह सुनकर डॉक्टर आकांक्षा ने कुछ राहत की सांस ली। सोचा कि अब उसी के सहारे उसके भाई का शिवम का भी जिंदगी कट जाएगा और खाना पीना ठीक से मिल जाया करेगा। उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद मुरादनगर निवासी यूनिक ग्रुप ऑफ कॉलेज की चांसलर सुधा काफी समय से कैंसर रोग से ग्रस्त थी। इस वक्त उनकी बीमारी तीसरे स्टेज से गुजर रही थी। बहुत समय पहले किसी बीमारी के चलते उनके पति की भी मौत हो गई थी। उनके पति की मौत के बाद पूरी जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर आ पड़ी थी। उनके 2 बच्चे थे, जिनमें बड़ी बेटी आकांक्षा तथा उससे छोटा बेटा शिवम। बेटी पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गई, लेकिन उसका बेटा शिवम मंदबुद्धि था, जिसके कारण वह कुछ कर नहीं पाया, क्योंकि उसके पास सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल भी नहीं है। डॉक्टर सुधा के पास अकुल संपत्ति थी, लेकिन उसे दुख इस बात का था कि उनका बेटा इस काबिल नहीं था कि उनके बाद वह पूरी तरह से अपनी देखरेख कर सके। इसी वजह से उन्होंने समय रहते ही अपनी सारी संपत्ति बेटी आकांक्षा के नाम कर दी थी, जिससे उनकी मौत के बाद वह उसकी मालकिन बन जाए और अपने भाई की देखरेख कर सके। डॉक्टर सुधा ने समय रहते ही अपनी बेटी की शादी करा दी थी। डॉक्टर आकांक्षा दुल्हन बनकर अपनी मम्मी और भाई को छोड़कर अपने ससुराल चली गई थी, लेकिन उसके बाद भी वह अपने भाई और अपनी मम्मी की पूरी तरह से खैर खबर लेती रहती थी। डॉक्टर सुधा इस समय 2 कॉलेजों की मालकिन थी। बेटे की मनबुद्धि होने कारण दोनों कॉलेजों की जिम्मेदारी उसे ही उठानी पड़ रही थी। अपने पति के निधन के बाद डॉक्टर सुधा ने सब कुछ ठीक ठाक ही संभाल लिया था, लेकिन अचानक ही उनकी तबीयत खराब होने लगी, जिसके बाद उनकी बेटी ने उनका चेकअप कराया तो पता चला कि डॉक्टर सुधा कैंसर से पीड़ित है। यह सुनकर डॉक्टर सुधा के साथ साथ उनकी बेटी को भी बहुत बड़ा झटका लगा। बीमारी भी ऐसी जिसका कोई इलाज नहीं। फिर भी डॉक्टरों की सलाह पर उन्होंने महंगे से महंगा उनका इलाज कराया, लेकिन उससे उन्हें कोई आराम नहीं मिल पा रहा था। धीरे धीरे उनकी बीमारी तीसरे स्टेज तक पहुंच गई थी। उसी दौरान सचिन उनकी बीमारी के चलते उनकी खैर खबर लेने उनके घर पहुंचा। सचिन का उनके घर पर काफ़ी समय से आना जाना रहता था। डॉक्टर सुधा ने कई बार उसके सामने अपने बेटे की चिंता जताते हुए अपनी परेशानी जाहिर की। सचिन, तुम तो जानते ही हो कि मेरा बेटा किसी लायक नहीं है। ना तो वह खुद कुछ बनाकर खाता है और न ही मेरे कोई सहायता कर पाता है। इसलिए अगर तुम्हारे नज़र में कोई अच्छी लड़की हो तो बताओ, जो मेरी देखरेख के साथ साथ मेरे बेटे के खाने पीने की व्यवस्था कर सके और घर की देखभाल भी कर सके। हाँ, क्यों नहीं भाभी जी, आप परेशान ना हो। इन सभी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका यह काम जल्द हो जाएगा। सचिन ने उसी समय अपने मोबाइल पर एक लड़की की फ़ोटो दिखाते हुए कहा, देखो भाभी, लड़की तो यह है, घर के कामकाज में पूरी तरह से परफेक्ट है। ये आपके साथ आपके बेटे के भी पूरी तरह ध्यान रखेगी। डॉक्टर सुधा ने लड़की का फोटो देखते ही कहा, लड़की तो ठीक है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि लड़की ज़्यादा चालाक नहीं होना चाहिए। अरे भाभी, कैसी बात करती हो? जब इस लड़की को मैं अपने घर पर रखवा लूँगा तो उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी। आप किसी तरह की टेंशन ना ले। मैं इस लड़की से आपको जल्दी मिलवा दूंगा। और कुछ देर वहां रुककर वहां से चला जाता है। 23 फरवरी 2023 को सचिन अपने साथ एक युवती को लेकर उनके घर पहुंचा। डॉक्टर सुधा ने देखते उसे पसंद कर लिया और अपने घर की चाबी भी उनके हवाले कर दी। उसके बाद प्रीति उसी दिन से डॉक्टर सुधा के घर पर मन लगाकर काम करने लगी थी।
प्रीति को डॉक्टर सुधा के घर आने से पहले ही सचिन ने उसे अच्छी तरह से समझा दिया था। हालांकि डॉक्टर सुधा का बेटा शिवम देखने में सुंदर था, लेकिन जब इंसानी दिमाग रूप से अस्वस्थ हो तो उसकी सुंदरता का भी कोई लाभ नहीं होता। फिर भी प्रीति ने डॉक्टर सुधा के घर आते ही अपना पूरा ध्यान शिवम पर फोकस कर दिया था। कैंसर की बीमारी के चलते ही 7 अगस्त 2023 को डॉक्टर सुधा की मौत हो गई। अपनी मां की मौत होने पर उनकी बेटी आकांक्षा भी अपने घर आई। मां की मौत के बाद वह पहली बार प्रीति से मिली। उससे पहले ही उसने उनका फोटो ही देखा था। प्रीति को घर में देखकर उसे हैरत हुई। उस समय उसके साथ 2 अन्य महिलाएं भी थी, इसलिए डॉक्टर आकांक्षा ने प्रीति से उनके बारे में जानकारी ली। तब उसने नीलम नामक युवती को अपनी मौसी और उसके साथ आई दूसरी महिला परवेज को अपनी दूर की रिश्तेदार बताया। प्रीति ने बताया कि वो उससे मिलने के लिए आई थी। इसके बाद भी डॉक्टर आकांक्षा की समझ में यह बात नहीं आ रही थी कि अगर वह उससे मिलने आई थी तो वह अभी उसी के पास क्यों ठहरी हुई है। डॉक्टर सुधा के मृत्यु के बाद सभी संस्कार संपन्न हो चुका था। वह दोनों औरतें वहीं घर पर पड़ी रहती थी, जिनको देखकर डॉक्टर आकांक्षा को गुस्सा आ गया। उसके बाद उसने प्रीति से कहा कि अब उन्हें घर में लाने की जरूरत नहीं है, इसलिए आप लोग अपने घर जा सकती है। जो आकांक्षा की बात सुनते ही प्रीति बोली, दीदी अब मैं यहाँ से कहाँ जाऊंगी, अब तो यही मेरा घर है, अब मैं इस घर की बहू और तुम्हारी भाभी हूँ। यह बात सुनते ही डॉक्टर आकांक्षा को दिन में तारे नजर आ गए। वो बोली, क्या बकवास कर रही हो, तुम जानती हो कि तुम क्या कह रही हो? मैं जो कह रही हूँ वह सच है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है तो अपने भाई से पूछ लो। लेकिन शिवम तो पहले ही मंदबुद्धि था। उसके बाद भी डॉक्टर आकांक्षा को विश्वास नहीं हो रहा था, तो प्रीति ने आकांक्षा को शादी की फोटो दिखाते हुए विश्वास दिलाने की कोशिश की, जिसमें वह दुल्हन के रूप में शिवम के गले में माला पहनाते हुए नजर आ रही है। यह सब देखते हुए उसे हैरत हुई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि मम्मी उसे बिना कुछ बताए इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकती है। डॉक्टर आकांक्षा की हर रोज ही अपनी मम्मी से बात होती थी, लेकिन एक दिन भी उन्होंने इसके बारे में जिक्र तक नहीं किया था। फिर भी डॉक्टर आकांक्षा ने प्रीति से शादी के मामले में कोई और सबूत दिखाने की बात कही, लेकिन प्रीति के पास ना तो कोई कोर्ट मैरिज का सर्टिफिकेट और ना ही किसी प्रकार का कोई अन्य सबूत। प्रीति के पास फोटो के अलावा कोई सबूत नहीं मिला, तो उसने तीनों महिलाओं को घर से निकल जाने को कहा। साथ ही डॉक्टर आकांक्षा ने तीनों को धमकी दी कि अगर वह सीधे तरह से घर से नहीं निकली तो वह उन्हें पुलिस के हवाले कर देगी। पुलिस की धमकी सुनकर प्रीति ने फोन करके सचिन को बुला लिया। डॉक्टर आकांक्षा सचिन को ठीक से जानती थी। सचिन के आते ही डॉक्टर आकांक्षा ने कहा, अंकल आपने तो प्रीति को हमारे यहाँ एक मेड के काम के लिए रखवाया था, वो जो बकवास कर रही वह सब क्या नौटंकी है। डॉक्टर आकांक्षा की बात सुनते ही सचिन ने बताया कि आपकी मम्मी ने मेरे सामने ही आपके भाई की शादी प्रीति के साथ कराई थी। आपकी मम्मी शिवम को लेकर काफी समय से परेशान थी। बीमारी के दौरान उन्होंने ही मेरे सामने शिवम की शादी प्रीति के साथ करने की इच्छा जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि अब मेरा तो पता नहीं कि कब मौत आ जाए, मेरी मौत के बाद मेरा बेटा बिल्कुल अकेला पड़ जाएगा। मैं चाहती हूँ कि मेरा जिंदा रहते ही मेरा बेटा की शादी हो जाए, जिससे मेरी मौत के बाद मेरा बेटा ठीक ठाक रह सके। उन्होंने अस्पताल में एक दूसरे को माला पहनाकर शादी की थी। सचिन ने डॉक्टर आकांक्षा के सामने जो बात कही वह भी उसके गले से नहीं उतर रही थी। फिर भी उसने कहा कि वो इस शादी पर विश्वास नहीं कर सकती। जब डॉक्टर आकांक्षा इस बात से सहमत नहीं हुई तो सचिन ने फोन करके पुलिस को बुला लिया। सचिन के बुलाने में पुलिस आ तो गई, लेकिन पुलिस इस मामले में कुछ भी नहीं कर पाई, तो वह भी वहां से चली गई। उसके बाद सचिन भी उसी घर में उसके साथ रहने लगा। सचिन डॉक्टर आकांक्षा से साफ शब्दों में कहा कि अब संपत्ति की मालिक प्रीति है, शिवम की पत्नी है, वह इस घर से कहीं नहीं जाएगी। उन सभी के घर में रहते डॉक्टर आकांक्षा की समझ में नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे। डॉक्टर आकांक्षा समझ चुकी थी यह सब उसकी भाई की संपत्ति हड़पने का मायाजाल है। उसके बाद डॉक्टर आकांक्षा गाजियाबाद के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से मिली और अपने साथ हुई धोखाधड़ी की कहानी सुनाई। 22 सितंबर 2023 को इस मामले को लेकर डॉक्टर आकांक्षा की ओर से सचिन, प्रीति और उसकी सहयोगी महिलाओं के खिलाफ धोखाधड़ी करने के संपत्ति हड़पने का थाने में मुकदमा दर्ज कराया। थाने में मुकदमा दर्ज होते ही पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। जांच के दौरान पता चला कि सचिन पर पहले ही धोखाधड़ी के कई मामले दर्ज है। सचिन गाजियाबाद के नूरपुर गांव में रहने वाला था। उसी जांच पड़ताल के दौरान इस शादी की हकीकत सामने आई कि करोड़ों की प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए इस गैंग ने यह षड्यंत्र रचा था। उसी दौरान पुलिस जांच में पता चला कि प्रीति की भी इस मामले में पूरी भागीदारी थी। प्रीति इससे पहले इसी तरह से धोखाधड़ी करके कई लोगों को चूना लगा चुकी थी,
इससे पहले वह बहुत सी शादियां कर चुकी थी। पुलिस ने अपनी कार्रवाई करते हुए उसकी 4 शादियों के दस्तावेज भी हासिल किया था। यह सब जानकारी जुटाते ही पुलिस डॉक्टर सुधा के घर पहुंची तो पुलिस के पहुंचने से पहले सभी फरार हो चुके थे। उसके बाद पुलिस ने सचिन के गाँव में उसके घर पर छापा मारा तो वह पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने सचिन को गिरफ्तार किया और मुरादनगर थाने ले आया। पुलिस ने उससे कड़ी पूछताछ की तो उसने सारा राज आसानी से खोल दिया। सचिन ने स्वीकार किया कि सीधे साधे लोगों को अपने विश्वास में लेकर उनकी शादी के बहाने उसका गैंग मोटी रकम कमाता था, जिसमें प्रीति का अहम रोल था। सचिन ने पुलिस को बताया कि अब गैंग के लोग प्रीति की शादियां कराकर करोड़ों रुपए कमा चुके हैं। इस पूरे गैंग का संचालन सचिन ही था। वह प्रीति के साथ परवेज और नीलम के सहारे ही करोड़पति घर मेड की नौकरी दिलवाता आता था और फिर उनकी प्रॉपर्टी हथियाने के लिए मंद व्यक्ति के घर का या फिर उम्रदराज मृत्यु के साथ शादी करके उनको अपने जाल में फंसाकर करोड़ों रुपए कमाता था। इस गैंग के सदस्य किसी तरह से लोगों को अपने जाल में फंसाते थे और इस तरह लोगों को लूटकर फरार हो जाते थे। ये सभी को सचेत करने वाली नसीहत भरी कहानी है। सचिन गाजियाबाद के जिले के गांव नूरपुर का रहने वाला था। उसने मात्र हाई स्कूल ही पास किया था। वह शुरू से ही शातिर दिमाग था। प्रीति पहले से ही घरों में मेड का काम किया करती थी। प्रीति जब पहली बार किसी के घर में मेड के काम पर गई तो उसका लड़का विकलांगता, जिसकी शादी नहीं हो पा रही थी, जिसके पास करोड़ रुपए की जमीन जायदाद थी। प्रीति ने उसकी जमीन जायदाद को देखकर पहली बार गेम खेला और उसके लड़कों के साथ शादी करके उसके घरों से लाखों रुपए के जेवर और नकदी लेकर फरार हो गई थी। इसके बाद सचिन को प्रीति का यह काम अच्छा लगा। फिर वह उसी के साथ उसकी सहायता करने के लिए ऐसे घरों की तलाश करने लगा जिस घर में विकलांग या फिर मंदबुद्धि या अनमैरिड हुआ होते थे। उसके बाद वह किसी भी तरह से उस परिवार से संपर्क करके जान पहचान बना लेता था। इसके बाद वह मेड दिलाने के नाम पर प्रीति को वहां पर लगा देता था। फिर प्रीति उस घर में घुसते ही वहां पर अपना विश्वास जमा लेती और शादी करके कुछ दिनों वहीं पर रहती। योजना के अनुसार वह परिवार पर तरह तरह के आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज करा देती, जिसके बाद अधिकांश परिवार अपनी जान बचाने के लिए उसे मोटी रकम देकर समझौता कर लेते थे। यही काम करते करते उसने दिल्ली एनसीआर में 3 शादियां की थी। उससे पहले उसने 3 शादियां हरियाणा में की थी, जिसके बाद वह सभी को चूना लगाकर फरार हो जाती थी। सुधा के घर भी प्रीति ने को सचिन ने मेड के रूप में रखवाया था। सचिन का डॉक्टर सुधा के घर पहले से ही आना जाना रहता था। उसी संबंधों के कारण एक दिन डॉक्टर सुधा ने सचिन को किसी मेड दिलाने की बात कही थी। सचिन का मकसद भी यही था। डॉक्टर सुधा ने जैसे ही उसको अपने घर बुलाने को कहा, उसने प्रीति को घर भेज दिया था। डॉक्टर सुधा के घर जाते ही प्रीति ने मीठी मीठी बातों बनाते हुए उनका पूरा विश्वास जीत लिया था। डॉक्टर सुधा का बेटा शिवम पहले से ही मंदबुद्धि था, जिसमें सोचने समझने की ज़्यादा क्षमता नहीं था। सचिन को यह भी पता था कि डॉक्टर सुधा की बीमारी आखिरी स्टेज पर पहुंच चुकी है, जिसके कुछ दिनों बाद उनकी मौत निश्चित है। यही सोचकर उसने प्रीति को समझा दिया कि वह किसी भी तरह से शिवम और डॉक्टर सुधा से प्यार जताते हुए उसके साथ उसके गले में माला डालकर शादी की नौटंकी करे, फिर उसके बाद बाकी वो देख लेगा। उस समय डॉक्टर सुधा की तबीयत खराब थी तो वह ना तो अधिक बोल सकती थी और ही ना ज़्यादा चल फिर सकती थी। उनकी नाइजाद हालत का फ़ायदा उठाते हुए प्रीति ने एक दिन उनसे बात करते हुए कहा, मैडम, हर रोज़ आपकी हालत ख़राब होती जा रही है। अगर आपको कुछ हो गया तो आपके पीछे शिवम बाबू को देख रेख करने वाला कौन है? इसलिए मैं चाहती हूँ कि इससे पहले आपको कुछ हो जाए आप शिवम बाबू की शादी मुझसे करा दें, ताकि आपके बाद में उनकी देख रेख कर सकूँ। हालांकि डॉक्टर सुधा की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी, फिर भी वह प्रीति के कहने पर उसकी शादी करने को तैयार नहीं हुई। उसी दौरान डॉक्टर सुधा की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई, जिसके कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। उसी समय प्रीति ने फिर से डॉक्टर सुधा के सामने वही शादी की बात कही। डॉक्टर सुधा उस समय ऐसी हालत में थी कि वो कुछ कहने सुनने में पूरी तरह से असमर्थ थी। उनकी हालत को देखते हुए प्रीति अपने साथ लाई माला लेकर शिवम के गले में डाल दिया और शिवम से बोला कि तुम भी मेरे गले में डाल दो। शिवम कुछ भी समझ नहीं पाया। सचिन भी वहीं पर था। उसके साथ ही उसने दोनों की माला डालते हुए फोटो खींच ली। उसके साथ ही प्रीति ने डॉक्टर सुधा के साथ खड़े होकर भी फोटो खिंचवाई। ये नौटंकी खत्म होने के बाद सभी डॉक्टर सुधा की मौत का इंतजार करने लगे। जैसे 7 अगस्त 2023 को डॉक्टर सुधा की मौत हुई, उसके बाद ही सचिन की पूर्व योजना अनुसार प्रीति ने खुद को शिवम की पत्नी मान लिया और अपनी सहेली परिवेश और नीलम को भी बुला दिया था। लेकिन डॉक्टर आकांक्षा के आगे उनकी सारी योजना धरी की धरी रह गई। हालांकि शिवम की सारी संपत्ति हड़पने के लिए यह साजिश रची गई थी, लेकिन अपने इस मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाया।
इस केस का खुलासा करते हुए डीसीपी चंद्र यादव ने बताया कि अगर किसी तरह ये केस पुलिस तक नहीं पहुंच पाता तो ये लोग अपनी योजना में कामयाब नहीं हो पाते, क्योंकि डॉक्टर सुधा ने पहले ही अपनी सारी प्रॉपर्टी की वसीयत अपने बेटे के नाम कर दी थी, लेकिन बाद में अपने बेटे को हालत देखते हुए अपनी प्रॉपर्टी अपनी बेटी आकांक्षा के नाम कर दी थी, ताकि उन्हें खत्म होने के बाद उनकी प्रॉपर्टी सही सलामत रहे। इस मामले में पुलिस ने इस गैंग को संचालक सचिन को 2 अक्टूबर को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। प्रीति की तलाश में गाजियाबाद पुलिस की एक टीम हरियाणा में डेरा डालते हुए घूम रही है। गाजियाबाद पुलिस की जांच के सामने आया कि प्रीति पर सोनीपत में कई मुकदमे दर्ज है। इसी वर्ष 2023 में भी सोनीपत सिटी कोतवाली में एक धमकी का और दूसरा आईटी एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ था। इसके अलावा प्रीति ने वर्ष 2022 को एक लेखपाल के खिलाफ सोनीपत सदर कोतवाली में रेप का मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें प्रीति कोर्ट में दिए बयान से पलट गई थी। उसमें प्रीति ने अपना केस वापस लेने के लिए उस लेखपाल से लाखों रुपए लिए थे। मामले में पुलिस ने उसके पहले ही रही पतियों से बातचीत की थी। पुलिस पूछताछ के दौरान जानकारी मिली कि प्रीति पहले शादी करती है और फिर अपनी पत्नियों पर तरह तरह के आरोप लगाकर केस दर्ज करा देती है। फिर उनसे केस वापस लेने के बदले में काफ़ी मोटी रकम मांग करती है। उसके साथ ही वह दूसरा शिकार की तलाश में लग जाती थी। पुलिस यह भी जांच कर रही थी कि और कितने लोग शामिल हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको एक अलर्ट करने के लिए बनाया गया है, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग हैं दुनिया में जो आपको पहले तो अच्छी बात करेंगे, फिर बाद में आपको जाल में फंसा देंगे। तो ऐसे लोगों से सतर्क रहे, सावधान रहे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है। तो ऐसे ही कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।